लेकिन 1950 में जब आप लौटिएगा, उस वक्त पुलिस सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी इसलिए नहीं थी कि कोई राष्ट्रपति के नज़दीक ना पहुंच जाए, कोई सैन्य कर्मी के बीच ना पहुंच जाए, बल्कि इस बात को लेकर महसूस किया जा रहा था कि एक अनुशासन होना चाहिए। और उस वक्त 1948 में जो दिल्ली के फर्स्ट चीफ थे, उनका नाम था D.W. मेहरा। और आप कल्पना कीजिए हम लोग किस तेजी से बदले हैं, क्योंकि उस वक्त दिल्ली में सेनाओं की जो या पुलिस कर्मियों की जो मौजूदगी थी, उनकी कुल संख्या लगभग 8000 थी। 1950-51 का हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं। उस समय 8000 पुलिसकर्मी दिल्ली को देखते थे। एक आईजीपी रैंक था जो कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे, 8 एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, और बाकी 8000 कर्मी थे। अब इसका दूसरा सच मौजूदा वक्त में निकल कर आइए, क्योंकि मौजूदा वक्त इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की तारीख में दिल्ली में 8182 8182 दिल्ली पुलिस के सुरक्षा कर्मी सिर्फ वीआईपी सुरक्षा में ही लगे हुए हैं। 501 लोगों की वह सुरक्षा करते हैं, और इस देश के भीतर में लगभग 19,467 19,467 मंत्री, सांसद, विधायक, जज, नौकरशाह जिनको सिक्योरिटी मिली हुई है, उन सभी की सिक्योरिटी मिला दीजिएगा तो लगभग 66,000 के पार है। 66,043 पुलिसकर्मी लगाए रहते हैं। इस देश के भीतर में सुरक्षा वीआईपीओं को क्यों मिलती है और उन्हें किस बात का डर है? सुप्रीम कोर्ट में ऐसे 3 मौके आए जब इसको लेकर बहस हुई। और आप यकीन जानिए, इस वक्त जब खास तौर से पंजाब के किसान दिल्ली की सीमा पर अगुवाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुलदीप नैयर साहब और खुशवंत सिंह साहब और महिप सिंह साहब, इन लोगों ने आवाज़ उठाई थी। ये तीनों संयोग से पंजाब से आते हैं। इन तीनों ने आवाज़ उठाई थी एक वक्त की वीआईपी सिक्योरिटी क्यों। लेकिन वीआईपी सिक्योरिटी का आलम उसी सुप्रीम कोर्ट से निकलकर आज किस तरह छा गया है, यह इससे पहले के पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई को मिली जेड सिक्योरिटी से आप समझ सकते हैं। यह कल्पना के परे है कि जिस सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इस बात को लेकर दखल भी दी कि इतनी सुरक्षा की क्या जरूरत है, किसी को जेड सिक्योरिटी, किसी को वाई सिक्योरिटी, इस तरीके की सुरक्षा का क्या मतलब है। संयोग से एक्स चीफ जस्टिस को भी जेड सिक्योरिटी दी गई, जिसमें सीआरपीएफ के बड़ी तादाद में जवानों की मौजूदगी होती है। लेकिन दिल्ली बदल चुकी है, देश बदल चुका है, उसका नज़रिया बदल चुका है। इन बातों के जिक्र करने का क्या मतलब होगा, क्योंकि अलग अलग राज्यों में पूरे डाटा बतलाते हैं कि हर राज्य में कमोवेश वीआईपीओं की कमी नहीं है। पश्चिम बंगाल में भी है 3142 वीआईपी, जिनके ऊपर 6247 सुरक्षा कर्मी लगे रहते हैं। लेकिन दिल्ली की सुरक्षा को लेकर, किसानों की परेड को लेकर दिल्ली पुलिस परेशान हो रही है, इस देश का गृह मंत्रालय परेशान हो रहा है। तो हमें लगता है आज जरा इन स्थितियों को समझने की कोशिश कीजिए। जालंधर से, बठिंडा से, अमृतसर से, फिरोजपुर से, बरनाला से, मनसा से, मोगा से, संगरूर से, पटियाला से, फतेहगढ़ साहिब से, गुरदासपुर से, होशियारपुर से, इन जगहों के नाम हम जानबूझ कर ले रहे हैं। इन जगहों के किसानों ने यहाँ पर शहादत दी है, दिल्ली सीमा पर शहादत दी है, इस आंदोलन के वक्त शहादत दी है। और आज की तारीख में जब आप पंजाब के भीतर किसी से जिक्र कीजिएगा कि 26 जनवरी को लेकर उनकी क्या तैयारी है, तो उनके शब्दों को सुनिए। कई घरों ने आंदोलन के लिए शहादत दी, कई घरों ने आंदोलन के लिए ट्रैक्टर दिए हैं, कई घरों ने सपरिवार सीमा पर पहुंचकर समर्थन दिया है, कई गांवों ने आंदोलन के लिए चंदा दिया है, कई घरों ने अपने परिजनों से मदद ले ली है जो बाहर रहते हैं। कई परिजन जो बाहर रहते हैं, उन्होंने अपनों की मदद करने के लिए इस आंदोलन में पैसा निछावर कर दिया है। यह है इस देश के भीतर में जनपथ पर जब ट्रैक्टर परेड निकलेगी तो उसके भीतर की खुशबू, ये सामूहिकता और सेवा और संघर्ष जो होती है, यह आपको शायद अब 26 जनवरी को नजर आ सकती है। क्योंकि इसके भीतर का एक संकट और है। इन ट्रैक्टरों को जब आप देखिएगा तो आपको हो सकता है 2 तरह के नज़ारे सामने निकल कर आए। एक नज़ारा यह है कि ट्रैक्टर को इस तरीके से क्रिएट भी किया गया है कि बैरिकेड से जब ये टकराए तो आगे लोहे की रॉड निकली रहे। आंसू गैस या पानी कोई छोड़ दे तो इसके लिए एक शीट बनाई गई है फाइबर शीट की, जो आंसू गैस और वाटर कैनन का सामना भी कर सके।
तैयारी हर तरीके से है, लेकिन लड़ाई किस बात की है, संघर्ष किस बात का है, टकराव किस बात की है। यह देश तो अपना है, संविधान अपना है, राजनीतिक सत्ताओं ने उसी संविधान की शपथ ली है, तभी वो पदों पर बैठे हैं। लेकिन ना, एक जिद है और शायद एक अहंकार भी है। और शायद इस देश के राष्ट्रपति, अगर वह साइन उन्होंने उन्हीं कानूनों पे किया है जिन कानूनों का विरोध किसान कर रहा है, और हमें लगता है कि आज तो हमें इस बात का भी जिक्र करना चाहिए, इससे पहले यानी पिछली बार जब इस देश के राष्ट्रपति भाषण दे रहे थे, पूर्व संध्या पे अब भाषण दिया जाता है, तो राष्ट्रपति कोविंद साहब जब भाषण दे रहे थे तो उन्होंने पिछले पूर्व संध्या पर यानी 25 जनवरी 2020 में क्या कहा था, किसानों को लेकर सिर्फ एक लाइन का बड़ा जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से लगभग 14 करोड़ से अधिक किसान भाई बहन प्रति वर्ष 6,000 रुपये की न्यूनतम आय प्राप्त करने में हकदार बने हैं। इससे हमारे अन्नदाताओं को सम्मानपूर्वक जीवन बिताने में सहायता मिल रही है। हमें लगता है कि अब इस पूर्व संध्या पे जब राष्ट्रपति किसानों का अगर जिक्र करें तो शायद इन लाइनों को भी पढ़ ले और इसके भीतर के उस मर्म को भी समझ ले कि ये 2,000 रुपये 4 महीने में दिए जाते हैं, 6,000 रुपये साल के दिए जाते हैं, जिसका जिक्र हम बार बार इसलिए कहते हैं कि वह एक किसान परिवार को मिलता है 2,000 और प्रतिदिन का 16 रुपये हो जाता है। और सम्मानपूर्वक जीवन क्या होता है, यह दिल्ली की सीमा पर बैठे हुए किसान जिस हक की लड़ाई का जिक्र कर रहे हैं, उससे राष्ट्रपति ने आंखें क्यों मूंद रखी है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही इस देश में संसद के जरिए पारित कानून अमली रूप में लाए जा सकते हैं, तो राष्ट्रपति इस दिशा में क्यों नहीं देख रहे हैं। ये दिन तो उनका है, संविधान सभा ने राष्ट्रपति चुना था, अब हालांकि पॉलिटिकल राष्ट्रपति होने लगे, लेकिन फिर से अगर झांकिएगा तो संविधान को तो एक बार देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और इस देश के भीतर में जो 347 लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं, उन प्रांत के अलग अलग लोगों के भीतर जब आप देखिएगा तो इन 47 लोगों ने जो हस्ताक्षर किए संविधान पर, जो अलग अलग प्रांतों से आते थे, उसमें से 164 लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी किसानी से चल रही थी। इसीलिए किसान आत्मा है इस देश के संविधान के भीतर का। और जब भारत गणतंत्र हो गया और गणतंत्र देश के तौर पर इसकी मौजूदगी हो गई, तो हमको लगता है एक बार फिर आपको राजेंद्र प्रसाद की याद दिला दें, जिन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि मैं प्रेसिडेंसी कॉलेज में जब पढ़ता था तो उस वक्त मैं कलकत्ता की पटरियों पर सोए हुए मजदूरों को देखता था, हाथ खींचने वाले रिक्शा वालों को देखता था, और मैं सोचता था राष्ट्रपति भवन के भीतर क्यों ऐसी शानदार चादर बिछी हुई है, और अक्सर वह फटी चादर ही बिछी रह जाती थी। बदलने वाले हिम्मत नहीं दिखा पाते थे, क्योंकि राष्ट्रपति की आत्मा भी इस देश के लोगों के साथ जुड़ जाती थी। लेकिन अब तो इतनी बड़ी तादाद में राजनेताओं की भी फौज हो गई, राज शब्द ठीक नहीं है, नेताओं की फौज हो गई, और इस देश में किसानों की तरफ देखने को कोई तैयार नहीं है।